बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर नंबर 11 है और टॉपिक है डेजर्ट इकोसिस्टम। आज हम सहरा के बारे में देखेंगे, सहरा का जो इकोसिस्टम है उसके बारे में। डेजर्ट इकोसिस्टम पाकिस्तान में देखते हैं ये कहाँ पे पाया जाता है। पहले कि इन पाकिस्तान यू कैन फाइंड द डेजर्ट इकोसिस्टम। इन पाकिस्तान यू कैन फाइंड द desert ecosystem in the western Punjab, मियांवाली एंड बखर, where it is known as थल। ठीक हो गया। पाकिस्तान के अंदर आप डेजर्ट इकोसिस्टम देख सकते हो। आप वेस्टर्न पंजाब के अंदर, मगरबी पंजाब के अंदर आप ये देख सकते हो। कौन से इलाके आते हैं? मियांवाली और बखर आते हैं, जहाँ पे इसको क्या नाम देते हैं आप लोग? थल का नाम देते हो। सो MCQs बनेंगे कि वेस्टर्न पंजाब वाले डेजर्ट को आप क्या कहते हो? थल कहते हो। मियांवाली और बखर वाले डेजर्ट को आप क्या कहते हो? थल कहते हो। इन साउदर्न पंजाब एरियाज़ लाइक फोर्ट अब्बास, साउदर्न पंजाब के इलाके जिनमें फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, याजमान, बहावलपुर और यहाँ पे जो इलाके हैं उधर के सहरा को आप क्या कहते हो? चोलिस्तान कहते हो। खानपुर, रहीम यार खान, दे आल्सो हैव डेजर्ट, के इन इलाकों में भी क्या पाए जाते हैं? डेजर्ट पाए जाते हैं। जनूबी पंजाब, पहले ये था वेस्टर्न पंजाब, मगरबी पंजाब, मियांवाली और बखर, वहाँ पे जो डेजर्ट है उसको थल कहते हैं। इसके अलावा साउदर्न पंजाब जो जनूबी पंजाब है, लाइक फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, याजमान, उसके बाद बहावलपुर, वहाँ पे उस सहरा को क्या कहते हैं आप? चोलिस्तान कहते हो। खानपुर, रहीम यार खान, दे आल्सो हैव डेजर्ट। इन सिंध कॉल्ड थर, सिंध के अंदर इस डेजर्ट इकोसिस्टम को आप थर, इन सिंध दिस डेजर्ट इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड थर, सिंध में इस डेजर्ट इकोसिस्टम को आप किसका नाम देते हो? थर का नाम देते हो। दीज बायोम्स आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। अब दुनिया की बात करें तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये जो बायोम्स हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम्स हैं, ये हर बरआज़म कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अराउंड 20 to 30 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के जो इक्वेटर है उसके 20 to 30 लैटिट्यूड नॉर्थ पे भी हो सकते हैं और साउथ पे भी हो सकते हैं। एंड दे आल्सो इन द रेन शेडोज ऑफ द मेजर माउंटेन रेंजेस, इन इलाकों में सहरा पाए जाते हैं। डेजर्ट इंक्लूड ए वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट, डेजर्ट के अंदर एक वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट पाया जाता है। एट वन एक्सट्रीम और सर्टेन एरियाज़ ऑफ द सहारा और चिले, कुछ सहारा और चिली के इलाके हैं, वेयर इट वर्चुअली नेवर रेन्स, जहाँ पे कभी भी बारिश नहीं होती। एंड देयर इज़ नो वेजिटेशन एट ऑल, जहाँ पे कोई सब्ज़ा नहीं है। सो आप क्या देख रहे हो? डेजर्ट इकोसिस्टम देख रहे हो। द मोर कॉमन डेजर्ट हाउएवर आर कैरेक्टराइज्ड बाय वाइडली स्पेस्ड वेजिटेशन। अब अगर दूसरे सहराओं की बात करें, दूसरे डेजर्ट की बात करें तो वो उनकी खसूसियत क्या होती है? वाइडली स्पेस्ड वेजिटेशन, मतलब सब्ज़ा मौजूद होता है लेकिन सब्ज़े के बाद खाली जगह आ जाती है, फिर सब्ज़ा आ जाता है, फिर सब्ज़ा आ जाता है, तो वाइडली स्पेस्ड वेजिटेशन होती है, यानी कि दूर एंड लार्ज एरियाज़ ऑफ बेयर ग्राउंड। लेकिन जो ज़्यादातर इलाका होता है वो क्या होता है? बंजर होता है, बेयर ग्राउंड होती है। दोबारा देख लें, ये आपने स्टार्ट किया है डेजर्ट इकोसिस्टम। सबसे पहले आपने पाकिस्तान के अंदर लोकेशन देखी कि इन पाकिस्तान द डेजर्ट इकोसिस्टम इज़ प्रेजेंट इन द वेस्टर्न पंजाब, मियांवाली एंड बखर, वेयर इट इज़ नोन एज थल। इन साउदर्न पंजाब एरियाज़ लाइक फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, याजमान, बहावलपुर, जहाँ पे सहरा को आप चोलिस्तान कहते हो, खानपुर एंड रहीम यार खान, दे आल्सो हैव द डेजर्ट। इन सिंध दिस डेजर्ट इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड थर। These biomes are found on every continent, often around 20 to 30 north and south latitude, and also in the rain shadows of the major mountain ranges. ये दुनिया में लोकेशन है इनकी। आगे चलते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि डेजर्ट इंक्लूड ए वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट एट वन एक्सट्रीम और सर्टेन एरियाज ऑफ सहारा और चिले, वेयर इट वर्चुअली नेवर रेन्स एंड देयर इज़ नो वेजिटेशन एट ऑल। कि जो सहरा होते हैं वहाँ पे वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट पाया जाता है। एक साइड पे अगर देखें, एक सहारा का सहरा है और चिल्ली का सहरा है, वहाँ पे बारिश नहीं होती और वहाँ पे वेजिटेशन भी बिल्कुल नहीं है। जबकि जो दूसरे डेजर्ट्स हैं, द मोर कॉमन डेजर्ट हाउएवर आर कैरेक्टराइज्ड बाय वाइडली स्पेस वेजिटेशन, ताहम जो ज़्यादातर सहरा है वहाँ पे वाइडली स्पेस वेजिटेशन यानी कि सब्ज़ा पाया जाता है, एंड लार्ज एरियाज़ ऑफ बेयर ग्राउंड, और ज़्यादातर ज़मीन बंजर होती है, फिर सब्ज़ा आ जाता है। आगे चलते हैं, रेनफॉल की बात करते हैं। रेनफॉल आपको पता है डेजर्ट है, सबसे कम होगी। सो लेस देन 25 to 50 सेंटीमीटर, 10 to 20 इंचेस आर नॉट एट ऑल। ये मिलीमीटर कर लें इसको।
कितनी बारिश होती है यहाँ पे 25 to 50 मिलीमीटर और 10 to 20 इंचेस। ये नॉट एट ऑल, कहीं पे बारिश नहीं भी होती, जिस तरह आपने देखा सहारा और चिल्ले, वैसे 25 to 50 मिलीमीटर होती है। आगे देखते हैं प्लांट लाइफ की बात करते हैं। सहरा में किस तरह के पौधे होते हैं डेजर्ट में? द प्लांट्स आर ऑफन स्प्रेड इवनली एज इफ प्लांटेड बाय हैंड। इसका मतलब क्या है? द प्लांट आर ऑफन स्पेस्ड इवनली, जो पौधे होते हैं वो बराबर बराबर फासलों पे मौजूद होते हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने इनको हाथ से लगाया है। लाइक एक पौधा अगर इधर है तो दूसरा पौधा यहाँ मौजूद होगा बराबर फासले पे, और ये कुदरती तौर पर हैं वैसे ये पौधे, लेकिन लगता है ऐसे कि किसी ने एक पौधा यहाँ लगाया, फिर बराबर फासले पे दूसरा पौधा लगा दिया, फिर बराबर फासले पे तीसरा पौधा लगा दिया। और ये इतने करीब नहीं है जो डायग्राम में शो गया, ये दूर दूर होते हैं, लेकिन होती स्पेस तकरीबन बराबर है एक पौधे और दूसरे के दरमियान। सो प्लांट आर ऑफन स्पेस्ड इवनली, पौधे जो होते हैं वो बराबर बराबर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एज इफ प्लांटेड बाई हैंड, ऐसे लगता है जैसे किसी ने उनको हाथ से लगाया है। फ्रीक्वेंटली द पेरेनियल प्लांट आर बुशेज, जो पेरेनियल पौधे होते हैं उनमें कौन होती हैं? बुशेज आती हैं। और कैक्टाई, कैक्टस आपको पता है डेजर्ट प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंटली द पेरेनियल प्लांट आर बुशेज आर कैक्टाई विद लार्ज शैलो रूट सिस्टम। तो जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं उसमें बुशेज आती हैं और कैक्टाई के पौधे आते हैं। इसके अलावा वो जो पौधे होते हैं दे हैव शैलो रूट सिस्टम, उनका जो रूट सिस्टम होता है वो शैलो होता है। प्लांट्स आर कवर्ड विद वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग, जो पौधे होते हैं उनके ऊपर वाटर प्रूफ मटेरियल जिसको वैक्स कहते हैं उसकी कवरिंग होती है। किसके लिए होती है? टू प्रिवेंट एवापोरेशन ऑफ प्रीशियस वाटर, कि वो क्या करे, प्रिवेंट करे एवापोरेशन ऑफ प्रीशियस वाटर। या इन पौधों का जो पानी होता है वो बड़ा कीमती होता है, उस पानी को एवापोरेशन से बचाने के लिए इन पौधों को पानी के एवापोरेशन को रोक देती है। वाटर इज स्टोर्ड इन द थिक स्टेम ऑफ द कैक्टाई, वाटर जो होता है इनके थिक स्टेम में भी स्टोर होता है। एंड अदर सकुलेंट, और दूसरे सकुलेंट के अंदर भी स्टोर होता है। सकुलेंट क्या होते हैं कि इनकी रूट्स के अंदर, इनके स्टेम के अंदर कुछ पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं जो ड्राई सीजन में पानी को जब बारिशें वगैरह होती हैं तो पानी को ऑब्जर्व करते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, थिक और फ्लैशी हो जाते हैं। इन ऑर्गन को आप सकुलेंट्स बोलते हो। सो वाटर इज स्टोर्ड इन द थिक स्टेम ऑफ द कैक्टाई एंड अदर सकुलेंट, वाटर जो होगा वो कैक्टाई के थिक स्टेम में और सकुलेंट में भी क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। डेजर्ट प्लांट कंजर्व वाटर इन ए वेराइटी ऑफ वेज, डेजर्ट के जो पौधे होते हैं वो पानी को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। कैक्टाई एंड यूफोरबिया हैव फ्लैशी लीव्स, जो कैक्टाई है और जो यूफोरबिया है दे हैव फ्लैशी स्टेम। जो कैक्टाई का पौधा है और यूफोरबिया का पौधा है उनके जो स्टेम्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, यानी कि रस भरे होते हैं। इन विच वाटर इज स्टोर्ड फॉर द यूज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्राट, जिनमें पानी क्या होता है, स्टोर हो जाता है खुश्क साली के मौसम के लिए। सो प्लांट लाइफ दोबारा देख लें। द प्लांट आर ऑफन स्पेस्ड इवनली एज इफ प्लांटेड बाय हैंड। फ्रीक्वेंटली पेरिनियल प्लांट्स आर बुशेज आर कैक्टाई विद लार्ज शैलो रूट सिस्टम। Plants are covered with waterproof waxy coating to prevent evaporation of precious water. Water is stored in the thick stem of cacti and other succulents. Desert plant conserve water in a variety of ways. Cacti and euphorbia, they have fleshy stem in which water is stored for use during the period of ड्राट। तो ये आज आपका टॉपिक था डेजर्ट इकोसिस्टम, और डेजर्ट इकोसिस्टम अभी चल रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। सो डेजर्ट इकोसिस्टम का आज आपने पार्ट 1 देखा। अल्लाह हाफिज़।